इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। आला अदलिया ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में आई। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी फरीक नहीं थी। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तकर्री की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल का नाम 3-6 की अक्सरियत से मंजूर हुआ। मजहर आलम की जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मजहर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से एक बार फिर तकर्री की रजामंदी ली जाएगी। 2 साबिक जजेस मकबूल बाकिर और मुशीर आलम पहले ही एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। पीटीआई का जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खतूत तहरीर कर दिए। लिखा, तासुर मिलता है ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाब बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब 39 MNAs ने पीटीआई में शमूलियत के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पीटीआई पर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं, पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को मुशावरत के बाद फैसला करने का इंदिया। ऐवान सदर में 2 बड़ी सियासी पार्टियों की बड़ी बैठक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने पर खौफ। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इज़हार। दोनों जमातों के दरमियान पीटीआई से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर इत्तेफाक तय पा गया। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ, अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन, जजेस मुल्क चलने दें। फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद। कौम के मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। कहा गया 15 दिन में पीटीआई में शामिल हो, जो मांगा नहीं वो अदा कर दिया गया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। ये कौन लोग हैं जिन्हें तरक्की अच्छी नहीं लग रही। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। सीटीडी पंजाब की कार्रवाई, उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। दहशतगर्द अमीनुल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद सराय आलमगीर से पकड़ा। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। टीएलपी से मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत का इसराइली मसनूआत का बायकॉट का फैसला। हुकूमती नुमाइंदों और टीएलपी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइली और उनकी शराकतदार कंपनीज की चीज़ों का इस्तेमाल हर सूरत रोका जाएगा।
फलस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मौशी प्लान जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वक्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत मौशी अहदाफ मुकर्रर। मौशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। एफबीआर की टैक्स वसूलियों और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा किया जाएगा। 3 साल में मौशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाई जाएगी। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर किया गया है। अंधेर नगरी चौपट राज 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, टैक्स और ड्यूटीज के जाल में बुरी तरह फंस गए। लाखों दौलतमंदों और सरमाकारों को टैक्स की छूट, IPP से किया मुआहदे हुए। गुज़श्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में कितनी अदायगी की गई? सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने पावर डिवीजन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। के मौजूदा रेट पर सनतें नहीं चल सकती। बिजली पैदा करने वाले अक्सर प्लांट बंद, लेकिन अदायगियां जारी हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपए लेकिन 60 रुपए फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर एसएम तनवीर और गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगी बिजली के बायस 40 टेक्सटाइल मिल्स बंद, 40,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बिजली बिलों और IPPs मुआहिदों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध की 100 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम हैं। सोलराइजेशन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस हैं। ख्वाहिश है कि सोलराइजेशन का नया मंसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। सूबे में 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम के मंसूबे पर काम हो रहा है। शर्जील मेमन का कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध का कहना है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। शहरियों को सस्ती, आसान और आरामदेह सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। नई बसें लाकर मजीद नए रूट शुरू करेंगे। मॉडल बाजार से फोन कॉल पर सामान मंगवाने पर मुफ्त होम डिलीवरी मिलेगी। जल्द पूरे पंजाब में मॉडल बाजार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पहले मॉडल बाजार अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा महंगाई कंट्रोल करने में गुजरता है। अवाम पर टैक्स लगे तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम देंगे, उनकी बिजली का बिल आधा हो जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इंकार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर वाज़ेह कर दिया। कहा ट्रिब्यूनल्स का काम कर रहे हैं, किसी जज को तब्दील नहीं कर सकते। इस मामले में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें किन अराकीन को दी जाएं? PTI ने मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। सनम जावेद की बहन फलक जावेद और दीगर का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए तजवीज़ किया गया। पाकिस्तान के दाखिली मामले पर दूसरे ममालिक तबसरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी के फैसले से मुतल्लिक अमरीकी तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, हर शय धुल कर निखर गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाके डहर की, ठट्टा, मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल।
और ट्रलमक्सी में बारिश से बरसाती नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। साहिवाल, गोजरा, कसूर मियांवाली में तेज बारिश, नशेबी इलाके से रियाब आ गए। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। और मुल्की तारीख में अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम न्यू न्यूज़ की खुसूसी नशरियात अना मिनल हुसैन क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। 13 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता पहले क्वार्टर फाइनल में तोसल मेहंदी और आले हसन अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मनकबत, सलाम, मरसिया और नोहा पढ़ने वालों की तरबियती नशिस्तों का सिलसिला भी जारी। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।